एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज आपके फॉर्म आने वाले हैं और यही अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2020 के बाद से लगातार बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और खिंचते 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 2023 का मध्याह्न गुजर गया है, इसका मिड गुजर गया है। आज यदि जैसा कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में डाल रखा है, वो फॉर्म आज निकाल देंगे, नोटिफिकेशन निकाल देंगे। जैसे ही निकलेगा तो आपको पता लगेगा, मैं भी एक सूचना दूंगा। तो जैसे ही फॉर्म निकलेगा तो आज आपको फॉर्म निकलने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी हैं, जो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। साथ में क्या क्या चीजों का आज ध्यान रखना है, विशेषकर आज, वो आप इस वीडियो में ध्यान से सुन लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अब ढंग से सही मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार होंगे। आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं। फॉर्म निकलते ही आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, जिनकी वजह से आपके फॉर्म में तो गड़बड़ होती है, साथ में आपका जो तैयारी का समय है, तैयारी का टाइम पीरियड है, उसमें भी आपको टेंशन बनी रहती है। तो वो थोड़ी सी सावधानियां आप रखिए, उनका ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ में एज को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन लोगों के बीच में बनी हुई है, बहुत सारे बच्चे बहुत इसको लेकर के परेशान हैं। और तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है, उसका बिल्कुल सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप मेरे को व्हाइट बोर्ड पर देख करके बेवकूफ़ मत समझना, क्योंकि मास्टर व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहे तो कुछ जानता नहीं है। डिसाइड ये नहीं करता, डिसाइड ये करता है जो बोर्ड के सामने खड़ा हुआ है। और राम जी की पाठशाला ने अभी तक बिल्कुल फ्री में सब कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे अदर एग्जाम हो। इसलिए हमारे पास थोड़े से आर्थिक संसाधन का अभाव है, इसलिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है। बाकी कोई किसी चीज़ में कम नहीं है, हम किसी भी चीज़ से। बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर में हमने ऑलरेडी पहुंचा दिया है, अपने मोटिवेशन से, अपने कंटेंट से, अपने गाइडेंस से, अपने स्ट्रेटजीज से। तो उसके लिए आप राम जी की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। सबसे पहली गलती, पहले एक मिस्टेक के बारे में बात कर लेता हूं, गलती के बारे में बात कर लेता हूं, जो गलती आपको नहीं करनी है मित्रों। देखो, आज आपके फॉर्म आ जाएंगे, तो जैसे ही फॉर्म आएगा तो आपको फॉर्म में डिले नहीं करना है, बिल्कुल भी फॉर्म भरने में डिले नहीं करना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अरे यार अभी तो 1 महीना पड़ा है यार, भर लेंगे फॉर्म, भर लेंगे फॉर्म, भर लेंगे। और ऐसे होते होते लास्ट डेट आ जाती है। लास्ट डेट्स में क्या रहता है कि कई बार ऐसा होता है, यूपी के फॉर्म्स में तो स्पेशली होता है ना। पर दिल्ली एसएससी का सर्वर काफ़ी ठीक है, परंतु एक हद से ज़्यादा लास्ट डे में लोड रहता है तो सर्वर क्रैश हो जाते हैं, साइट्स चलना बंद हो जाती हैं। तो ऐसी असहज स्थितियों से बचने के लिए आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए। यदि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार हैं तो आज ही फॉर्म भर देना, कल फॉर्म भर देना। तो सबसे पहली बात, फॉर्म भरना और टेंशन खत्म करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्म को सही तरीके से भरना। पहला, सबसे पहली बात, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज होगी ही कि मैं फाइनल सिलेक्शन लूं। और अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए जा रहे हैं तो आप ना लेटेस्ट 20-30 फोटो खिंचवा लो। वो 50 रुपए के 50 फोटो मिल जाते हैं कहीं कहीं, है ना। तो 50 रुपए के 50 फोटो बना लो लेटेस्ट, क्योंकि आज फॉर्म भर दोगे, कल को एग्जाम सेंटर पे वो कहेगा कि सेम फोटो दो, तो सेम फोटो देने में फिर आपको दिक्कत होगी कि अभी 2-3 फोटो पड़े थे, वही लगा दिए, उनमें से 1-2 इधर उधर लगा दिए, गायब हो गए, फिर उनको निकलवाते घूमोगे। तो इस टेंशन से बचो, माइंड रिलैक्स रहेगा। 20-30 फोटो साथ में रखने। साथ में आपको जाति का प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी मूल निवास, और चौथा है आपका इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि आप SC ST OBC से रिलेटेड हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। और ये तो इसमें जो डॉक्यूमेंट है, इनमें दूसरी जो गलती करते हैं बच्चे, दूसरी गलती है बता देता हूं। ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको स्टेट के अपलोड नहीं करने हैं, ये आपको सेंटर के अपलोड करने हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को बात पता होगी कि सेंटर स्टेट के दोनों डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हैं, आपको स्टेट गवर्नमेंट, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के सर्टिफिकेट आपके आय, जाति और मूल निवास नहीं लगेंगे, सेंटर के आप लगाएंगे, जो तहसील में सेंटर के बनते हैं। क्योंकि फिर स्टेट के लगा देते हैं, फिर पूछते रहते हैं सर मैंने तो स्टेट वाला लगा दिया, फॉर्म में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। तीसरी बात है, फॉर्म भरते समय आपको जो जानकारियां हैं पिताजी के नाम में, ये वो फलाना ढिमाका, तो इनको बहुत अच्छे से भरना है, इनमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो फिर टेंशन बनी रहेगी। ठीक है, तो ये है।
चौथी बात है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो उसी फाइनेंशियल ईयर का होना जरूरी है। यानी कि अभी 23-24 चल रहा है, तो ईडब्ल्यूएस से अगर आप अप्लाई करेंगे वहां पर, तो 2023-24 में ही बना हुआ ईडब्ल्यूएस आपको लगाना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस में बाकी नोटिफिकेशन में चीजें पता लगेंगी। दिल्ली पुलिस में जब आप ये ड्राइविंग लाइसेंस का जैसे ही आएगा, तो मेरा तो कहना यह है कि अगर आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने वाले हो, कन्फर्म हो, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आज ही इसको अप्लाई करो। दो महीने बाद ये बन के तैयार हो जाएगा, 2-2.5 महीने बाद। और आपको पता है नवंबर में एग्जाम है, तो जनवरी-फरवरी में दौड़ होगी, तो तब तक आराम से आपको मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही फॉर्म आएगा तो फॉर्म में आपको राइट क्लिक करना है कि हाँ मेरे पास है और मैंने बनना दिया है, ये जो भी कुछ है। फिलहाल अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको राइट क्लिक कर देना है, हाँ मेरे पास है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके एज के बारे में। देखो, एज को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। हालांकि वैसे दिल्ली पुलिस ने पहले से ही बहुत कृपा कर रखी है। पहले 18 से 21 एज होती थी, अब 18 से 25 एज कर दी है। ठीक है, फिर भी बहुत सारे बच्चे एज के लिए हैं कि यार हमको एक मौका और मिल जाए। तो एसएससी के पुराने ट्रेंड्स को देखते हुए, देखो एसएससी ने 2021 में जीडी का फॉर्म निकाला था, फिर 22 में फिर निकाल दिया। तो 21 में फॉर्म निकालने के बाद 22 में निकाला, और उसके बाद भी 3 साल की यहाँ पे छूट दे दी। तो ये डिपेंड एसएससी पे नहीं करता, ये डिपेंड करता है संबंधित विभाग एवं मंत्रालय पर। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीएपीएफ आते हैं, तो वहां से ऑर्डर आया होगा, तो वहां से 3 साल की छूट मिल गई। बहुत सारे पुलिस में, बहुत सारे स्टेट की पुलिस में भी 3 साल की छूट मिली है। देखो यूपी में भी क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि छूट मिलना या ना मिलना ये डिपेंड करता है भाई सरकार पे। सरकार देना चाह रही है, नहीं देना चाह रही है। और अभी तक अगर ट्रेंड देखें और सामने चुनाव है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, तो चांसेस है कि आपको एज में छूट मिल जाए, परंतु श्योरिटी नहीं है कि ये चीज़ें हो जाए। मान लिया मैं मीठा दिलासा देने लगूँ और टीचर्स की तरह आपको, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, तो एज में छूट मिल सकती है और उसके चांसेस 50-50 हैं। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब बात है तैयारी शुरू करने की। ठीक है, फटाफट आपको बता दे रहा हूं। देखो, तैयारी करने में या शुरू करने में दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। तैयारी करने का मतलब है लगातार आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी शुरू करने का मतलब है सही ढंग से तैयारी शुरू करना। आज जैसे ही फॉर्म आएंगे भगदड़ मच जाएगी, कोर्स बेचे जाएंगे, कोर्स खरीदे जाएंगे, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट इससे भी पहले जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिस भी एग्जाम में आप सिलेक्शन पाना चाह रहे हैं, तो 50% तैयारी केवल 2 स्टेप डिसाइड कर देते हैं। पहला स्टेप है आपका सिलेबस। आप सिलेबस को चेक कर लें कि सिलेबस क्या है आपका, है ना। सिलेबस को उठा के अपने टेबल में जहां पे है वहां पे चिपका दें, जिससे आपको दिमाग में रहे कि भाई ये सिलेबस है और मुझे इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, दूसरी बात है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। हालांकि अभी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं सिलेबस को भी सब्जेक्ट वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी डिस्कस करूंगा, एनालाइज करूंगा। आपको खुद भी करना है, मैं भी करूंगा, आपको खुद भी करना है, डिटेल में आपको करना है, मैं आपको गाइड करूंगा बहुत सारी चीजें। तो प्रीवियस ईयर पेपर करते ही आपको यह पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता लग जाता है कि भाई मुझे कैसा पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इन दोनों स्टेप से पहले कोर्स उठा करके रख लेते हैं और उससे पढ़ना शुरू कर देते हैं। 10-10, 12-12 घंटे क्लासेस चलती हैं, उससे एग्जॉस्ट ही होता है, बच्चा थकता ही है, तैयारी नहीं होती। किताबों के जितना ज़्यादा नज़दीक जाओगे, सेल्फ स्टडी के जितना ज़्यादा नज़दीक जाओगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। और मैं जीएस और हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी का काम आपके एग्जाम में है नहीं, जीएस ये गिफ्ट है मेरी तरफ से आपको। जीएस राम जी की पाठशाला की तरफ से आपको फ्री पढ़ाई जाएगी यूट्यूब पर ही। और ऐसी वैसी जीएस नहीं, क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसी जीएस पढ़ाई जाएगी। और केवल 20-22 मिनट की वीडियो डेली अपलोड करूंगा, आप पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे बस वही आपको पढ़ाऊंगा। आपको क्वेश्चन ना मिले तो मेरा नाम बदल देना दोस्तों। तो टाइप है और लेवल आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपको बुक्स डिसाइड करनी है, बुक्स है ना, अपने एक सोर्सेज डिसाइड करने हैं कि मैं कहां से पढ़ूंगा। आपको सोर्सेज कम से कम रखने हैं, कम से कम जितने रख सके आप। अगर मैथ की आधी किताब से काम चलता हो तो आधी रख लो। हालांकि मतलब जो भी टॉपिक है, अपने टॉपिक के हिसाब से आप अपने बुक्स को सजेस्ट करें। ठीक है, मैं भी आपको कम से कम आपको टॉपिक बताने का प्रयास करूंगा, कम से कम चीजें, क्योंकि जितना कम करोगे उतना ज्यादा बढ़िया तैयारी होगी। कम करने का मतलब सिलेबस छोड़ने से नहीं है, जितना लिमिटेड चीजों को लेकर के चलोगे उतना ज्यादा तैयारी बेहतरीन होगी।
और चौथी चीज़ है आपको रेगुलरली टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट के बारे में मैं भी विचार कर रहा हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि हर संडे, अभी एग्जाम से एक महीना पहले फुल लेंथ टेस्ट आपको लगवाए जाएंगे हर संडे, है ना। अभी फिलहाल आपको सेक्शनल टेस्ट लगवाए जाएं, सब्जेक्ट्स मजबूत करवाए जाएं, तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी लेकर चलेंगे। यदि आपको ये सब चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली 10 मिनट मात्र का करंट अफेयर डालता हूँ सुबह, और उसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे 10 मिनट, और मतलब मुझे आप 1 घंटा पौना घंटा भी मुझे डेली दे देंगे तो आपकी तैयारी मैं बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के कोर्सेज से भी बेहतर कराने में मदद कर सकता हूं, इतना मैं आपको दावा दे रहा हूं। तो आप किताबों को ज़्यादा पढ़िए, फ्री सोर्सेज आपको बता दूंगा सब चीज़ के, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए और अच्छे ढंग से मोटिवेट रहने के लिए रामजी पाठशाला जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।